इस मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक फिशरमैन को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बोट को लेकर फिशिंग करने के लिए निकल जाता है और कुछ टाइम बाद वो सी में काफी दूर चला जाता है और कुछ और आगे जाते हैं उसके सामने फॉग छाने लग जाता है। इससे कि जॉन को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जॉन सही रास्ता ढूंढने की ट्राई कर रहा होता है और तभी उसे अपने सामने एक बड़ी बोट दिखाई देती है, लेकिन उस बोट पर उसे कोई भी ह्यूमन दिखाई नहीं देता। तब जॉन अपनी बोट को उस बोट के पास ले जाता है और पूछता है कि अंदर कोई है क्या, लेकिन उसे उस बोट में से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब जॉन अपनी बोट को उस बड़ी बोट से रस्सी से बांध देता है और फिर जॉन उस बड़ी बोट पर चला जाता है और उसे इस बोट पर कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसे इस बोट के अंदर भी कोई भी इंसान नहीं मिलता। इसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और जॉन देखता है कि इस बोट में काफी सारा सामान भी रखा हुआ था, जैसे कि क्लोथ्स, फूड और अन्य सामान। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इस बोट में लोग रहते हैं, लेकिन रियल में तो अभी जॉन के अलावा इस बोट पर कोई नहीं था। इसलिए जॉन इस बोट को ऐसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो इस बोट के इंजन को स्टार्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन अभी इस बोट का इंजन काम नहीं करता। फिर जॉन इस बोट पर चारों तरफ घूमकर देखने की ट्राई करता है कि शायद उसे आसपास कोई दिखाई दे जाए, लेकिन काफी ज्यादा फॉग होने की वजह से उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जॉन हताश होकर वापस बोट के कंट्रोल रूम में आ जाता है और वहाँ पर रखे रेडियो से हेल्प मांगने की ट्राई करता है कि अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो प्लीज हेल्प करे, क्योंकि ये बड़ी बोट सी में फंस चुकी है। लेकिन जॉन को रेडियो पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए जॉन वापस इस बोट से बाहर जाता है। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उसकी छोटी बोट यहाँ पर नहीं होती और उसने अपनी बोट को काफी अच्छी तरीके से इस बोट से बांधा था। ये देखकर अब जॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो बाइनोकुलर लाके अपने आसपास बोट को देखता है, पर उसे अपनी बोट वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन अब वो देखता है कि उसके आसपास छाया हुआ फॉग कुछ ही टाइम बाद वहाँ से हट जाता है, इससे कि जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और अब उसके पास इस बोट पर रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए जॉन मैप से सही डायरेक्शन ढूंढने की ट्राई करता है और ट्राई करता है कि अभी वो है किस लोकेशन पर, और वो अपने आसपास भी देखता है। लेकिन उसके सामने अभी प्रॉब्लम ये थी कि इस बोट का इंजन खराब था, इसलिए वो कुछ टूल्स लेके इंजन को ठीक करने लग जाता है। और जब वो इस बोट के इंजन को स्टार्ट करता है तब भी वो स्टार्ट नहीं होता। फिर जॉन मस्ट पर सेल को बांधकर हवा की हेल्प से बोट को चलाने का ट्राई करता है, इससे कि अब वो बोट हवा के जरिए सेल से चलने लगती है। और जॉन डायरेक्शन के हिसाब से बोट को ले जाते हुए बाइनोकुलर से देख रहा होता है कि शायद उसकी हेल्प करने वाला कोई मिल जाए। इसके बाद वो वापस से बोट के केबिन में आ जाता है और वहाँ पर रखे रेडियो से फिर से हेल्प मांगने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसे अपने सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जॉन वापस बोट के डेक पर आता है और वहाँ से टॉयलेट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब उसके आसपास यहाँ पर कोई और नहीं था। लेकिन जब जॉन टॉयलेट करने की ट्राई कर रहा होता है तभी सेल की बूम उसके पीछे से आकर उसको धक्का दे देती है, लेकिन जॉन जल्दी से बोट की डेक की रेलिंग को पकड़ लेता है और अब बोट काफी स्पीड में भी चल रही होती है, इसलिए जॉन इससे काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जॉन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग को पकड़कर काफी परेशानी के बाद वापस से अपने आप को बोट की डेक पर ले आता है। और जॉन वापस से बोट की डेक पर टॉयलेट नहीं करता और फिर वो बोट के अंदर जाकर उसकी टॉयलेट यूज करने के लिए चला जाता है। अब वो यहाँ पर टॉयलेट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की टॉयलेट का गेट अचानक से बंद हो जाता है। लेकिन अभी जॉन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कि शायद ये बोट के लहराने की वजह से बंद हो गया होगा। और जब वो इस गेट को खोलने की ट्राई करता है तो वो गेट खुलता ही नहीं है, इससे कि अब जॉन काफी डर जाता है और वो इस गेट को खोलने की काफी बार ट्राई करता है, लेकिन अब भी ये गेट खुलता ही नहीं है, जैसे कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे यहाँ पर ही बंद रखना चाहती हो। इसके साथ जॉन को ये भी लगता है कि शायद हो सकता है कोई इंसान ही हो जो कि उसके साथ इस तरह का घटिया गेम खेल रहा है। इसलिए जॉन गेट को खोलने की काफी ट्राई करने के बाद कहता है कि प्लीज तुम जो कोई भी हो गेट को खोल दो, क्योंकि मैं कोई थिप नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बोट पर कुछ चुराने के लिए आया हूँ। मैं तो बस ये चेक करने आया था कि कोई इस बोट पर है या नहीं है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जॉन की कोई भी हेल्प नहीं होती। तब वो एक कॉइन की हेल्प से उस गेट को खोलने की ट्राई करता है, लेकिन इससे भी उससे कोई भी फायदा नहीं होता। तब वो टॉयलेट के कैबिनेट से कुछ सामान लेने के लिए उसे खोलता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर उंगलियों की ब्लड के निशान बने हुए हैं, इससे कि अब जॉन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो कैबिनेट में रखी कैंची को लेता है और उस कैंची की हेल्प से उस गेट को खोलने की ट्राई करता है, लेकिन इससे भी कोई भी फायदा नहीं होता और तभी वो बोट जोर जोर से हिलने लग जाती है। तब जॉन जल्दी से वहाँ की एक खिड़की को खोलता है और बाहर दिखता है। अब वो पाता है कि दूर से एक बिग कार्गो शिप उसकी बोट के पास से ही गुजरा होता है, लेकिन उस बिग कार्गो शिप का डायरेक्शन ऐसा था कि कुछ टाइम बाद ही वो शिप इसकी बोट से आकर टकरा जाएगा। इसलिए जॉन अपनी शर्ट को खिड़की से बाहर निकालकर उसको लहराते हुए शिप को रोकने का इशारा करता है, लेकिन इससे भी कोई भी फायदा नहीं होता और जॉन काफी ज्यादा डर जाता है। तब वो फिर से उस गेट को तोड़कर खोलने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी इससे जॉन को कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तब जॉन डिसाइड करता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी ही बोट को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो कार्गो शिप उसकी बोट से टकरा गई तो उसकी बोट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। फिर वो वापस से बाहर देखता है तो उसे अपनी खिड़की के पास बोट की एक रोप दिखा देती है, तो वो जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है और जल्दी से उस रस्सी को बांधकर उसका एक हिस्सा बाहर फेंक देता है, ताकि वो अपनी बोट की स्पीड को कैसे भी करके कम कर सके। इसके बाद वो रस्सी का एक हिस्सा बोट के प्रोपेलर में जाकर उलझ जाता है, लेकिन तभी वो रस्सी जॉन के गले में भी फंस जाती है और रस्सी के प्रोपेलर में फंसने की वजह से वो रस्सी इतनी टाइट हो जाती है कि जॉन का दम इतना घुट जाता है कि लगभग वो मरने वाला था। तब जॉन बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है और फिर उसे रस्सी में फंसाकर उसकी हेल्प से अपने आप को बचा लेता है, इससे कि जॉन की गर्दन पर काफी गहरा निशान बन गया और कुछ टाइम बाद उसकी सांस में सांस आती है, यानी कि जॉन अब की बार तो बिल्कुल मरते मरते ही बचा था। अब वो रोप प्रोपेलर में इतनी
फंस चुकी थी कि उसकी बोट की स्पीड अब काफी हद तक कम हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो कार्गो शिप आकर उसकी बोट से टकरा जाता है, इससे कि अब उसकी बोट को इतना बड़ा झटका लगता है कि बोट का सभी सामान इधर उधर गिर जाता है और जॉन भी इसकी वजह से इंजर्ड हो जाता है और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया क्योंकि उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। फिर कुछ टाइम बाद जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि बोट के अंदर अब धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। लेकिन अजीब चीज ये थी कि ये सीके जैसा खारा पानी नहीं बल्कि ड्रिंकिंग करने वाला जैसा मीठा पानी होता है, जैसे कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे डराने की कोशिश कर रही हो। और अभी के लिए जॉन उस पानी को थोड़ा सा ही चखता है। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन अभी भी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और बाहर देखता है तो पाता है कि ये बोट उसे वापस से उसी जगह पर ले जा रही होती है। तब जॉन किसी तरह से सेल की रस्सी को खोलने की ट्राई करता है और अब वो बिना खाना और पानी के काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए वो किसी तरह से बाथरूम के शावर से पानी पीने की ट्राई करता है, लेकिन अब उसमें से ना के बराबर पानी आता है। और जब जॉन फिर से सिंक से पानी पीता है तो काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अब वो पानी सीका होता है, इससे कि अब जॉन को समझ आ जाता है कि कार्गो शिप के बोट के टकराने की वजह से उसमें लीकेज हो गया है, इसलिए पानी लीक होकर बोट में भर रहा है और अब ये बोट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ये सोचकर जॉन और ज्यादा घबरा जाता है और फिर से उस गेट को खोलने की ट्राई करने लग जाता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि अब उसकी बोट को कोई मिस्टीरियस चीज चलाकर वापस सी में उसी जगह पर ले जा रही है जहाँ पर की जॉन को ये बोट पहले मिली थी। वही अब काफी तेज स्टॉर्म और रेन भी आने लग जाती है, जिससे कि ये बोट तेजी से बार बार हिल रही होती है और जॉन काफी टाइम तक अपने आप को ऐसे संभालने की ट्राई करता है। फिर जब वो बोट की सेल की रस्सियों को काट रहा होता है तभी उसे चोट भी लग जाती है और अब इस बोट के अंदर काफी ज्यादा पानी भर गया होता है तो जॉन अपने आप को एक कपड़े से बांधकर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है और नाइट के स्टॉर्म की वजह से ये बोट डैमेज भी हो गई होती है। वही बोट के अंदर जॉन के पानी सर के पास तक पहुंच चुका था और जॉन को लग रहा था कि अब वो शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसे गेट के पास कुछ आवाज सुनाई देती है। तब जॉन जल्दी से गेट का हैंडल घुमाता है और उस पर अपने पैरों से भी धक्के मारता है और फिर कुछ टाइम बाद वो गेट टूटकर गिर जाता है, इससे कि अब जॉन फाइनली टॉयलेट से बाहर जाता है और जल्दी से बोट की डेक पर चला जाता है ताकि फ्रेश एयर में सांस ले सके, क्योंकि काफी टाइम टॉयलेट में बंद रहने की वजह से उसका दम नीचे बिल्कुल घुट सा गया था। अब तो जॉन को पूरा बिलीव हो गया था कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे इस बोट से जाने नहीं देना चाहती है, इसलिए जॉन बोट की डेक पर पड़ी कुछ सामान को लेता है और फिर बोट में वापस अंदर जाकर खाने और पीने का सामान इकट्ठा करता है। इसके साथ ही वो टॉयलेट की टूटी हुई गेट को वहां से उठाकर बोट की डेक पर ले आता है और वहाँ पर रखे कई सारे एयरबैग्स को लकड़ी के गेट से कसकर बांध देता है, यानी कि जॉन अब इस बोट पर एक भी पल नहीं रुकना चाहता था, इसलिए अब वो एक छोटा राफ्ट बनाकर पानी में उतार देता है। फिर उस राफ्ट को उस बोट से बांधकर अपने खाने पीने का सामान लेकर उस राफ्ट पर चला जाता है। फिर धीरे धीरे उस बोट से दूर जाने लगा, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद वो देखता है कि अभी भी वो बोट वहीं पर थी और डूबी नहीं थी, इसलिए अब जॉन वापस से इस बोट पर ही आ जाता है और उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि अगर ये बोट अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना मैं इसके लीकेज हुए हिस्से को ठीक ही कर दूं और अगर ये बोट ठीक हो गई तो मैं इसी बोट से वापस जा सकता हूँ। इसलिए जॉन सबसे पहले एक बैटरी की हेल्प से एक पंप को स्टार्ट करता है, फिर इसकी हेल्प से वो धीरे धीरे बोट में भरे पानी को बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो कुछ सामान लेकर बोट के लीकेज हुए हिस्से को ठीक करता है और अब बोट से पानी निकालने और लीकेज को ठीक करने के बाद बोट की छोटी मोटी कमियां भी ठीक कर दी ताकि उसे वापस लौटते किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जॉन वापस से बोट के केबिन में जाकर रेडियो से हेल्प मांगने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी रेडियो से उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए उदास होकर जॉन वापस से बोट की डेक पर आ जाता है और फिर से मैप को निकालकर डायरेक्शन देखने लगा और वो बोट के इंजन को स्टार्ट करने की ट्राई करता है और उस बोट को वहां से आगे ले जाने की ट्राई किया, लेकिन अब बोट का इंजन स्टार्ट होने के बाद भी अब वो बोट वहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी, जैसे कि अब ये मिस्ट्री बोट उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। ये देखकर अब जॉन और ज्यादा परेशान हो जाता है और अब इस बोट पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जॉन काफी ज्यादा थक चुका था और अब उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी, लेकिन तभी जॉन को दूर सी में एक शिप दिखाई देता है, इसलिए अब जॉन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो जल्दी से अपने राफ्ट में बैठकर उस शिप तक चला जाए। इसलिए जॉन जल्दी जल्दी अपने राफ्ट को शिप की तरफ ले जाने लगता है और जॉन फ्लेयर को भी चलाने की ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं चलती। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस बोट अचानक से हलचल करता है और फिर तेजी से जॉन का पीछा करने लग जाता है, जैसे कि ये बोट जॉन को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। अब जॉन भी इस राफ्ट से जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन अब ये बोट अपनी स्पीड इतनी तेज कर देता है कि ये जॉन को जाकर टक्कर मारता है उससे पहले ही जॉन अपने राफ्ट से सी में कूद जाता है। लेकिन जॉन अब भी डिसाइड करता है कि वो तैर कर ही उस बड़ी शिप तक पहुंचेगा, लेकिन वो देखता है कि अब वो शिप वहाँ से इतनी दूर जा चुकी थी कि लगभग गायब भी हो चुकी थी, इससे कि अब जॉन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है शायद इस बोट पर कोई मिस्टीरियस चीज है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती है। इसलिए अब जॉन डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बोट पर चढ़ूंगा ही नहीं, और ऐसे ही जॉन को स्विम करती है सी में नाइट हो जाती है। इतने टाइम सी में रहने की वजह से अब उसे काफी ज्यादा ठंड भी लगने लग जाती है और कुछ टाइम बाद उसके पास छोटी छोटी शार्क भी तैरने लगी और अब सी का टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि अब जॉन से बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जॉन वापस से उसी बोट पर चला गया। अब जॉन इतना थक गया था कि लगभग बीमार सा ही हो गया, इसलिए वो बोट के बेडरूम में अंदर जाकर एक कंबल को ओढ़कर सो जाता है।
इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जब जॉन जग जाता है और अब वो बोट के बेडरूम से बाहर निकलने के लिए गेट खोलता है, लेकिन जैसे ही जॉन ने गेट खोलने के लिए ट्राई किया तो वो गेट नहीं खुलता। इससे कि अब जॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शायद वो जैसे टॉयलेट में लॉक हुआ था ठीक वैसे यहाँ पर हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नजर उस कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ती है और जैसे उसने उस केबिन को खोला तो ऊपर उसे एक खिड़की के जरिए बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब वो खिड़की भी पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिर भी उसे बार बार खोलने की ट्राई करता है, लेकिन हर बार वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और इस सब में नाकाम रहता है। यानी कि जॉन अब इस बोट के स्टोरेज एरिया में फंस चुका था और उसके काफी ट्राई करने के दौरान उसे कई बार चोटें भी लग गई होती है। तभी जॉन देखता है कि ये बोट तेजी से कहीं पे जा रही है और जॉन अब भी बाहर निकलने के लिए ट्राई करना नहीं छोड़ता। भैया में दिखाया जाता है कि अब ये बोट एक सिटी के पास पहुंचती है और जब जॉन ये देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी उसके पास इस बोट से बाहर निकलने का और बचने का सबसे बढ़िया चांस यही था। और जॉन अब इस तरह से नीचे लॉक होता है कि अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से चारों तरफ से बंद था। फिर भी जॉन आवाज लगाते हुए हेल्प मांग रहा होता है, इसलिए जॉन को लग रहा था कि अब वो शायद नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसे क्लिक की साउंड सुनाई देती है, इससे कि कुछ टाइम बाद ही वहाँ की लॉक हुई खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं। तब जॉन बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से बोट से बाहर जाता है और बाहर आकर वो देखता है कि एक सिटी के किनारे पर आकर रुक गई होती है। तब जॉन बिना देर किए उस बोट से नीचे उतर आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई न कोई इंसान है जो कि उसके साथ शायद ये घटिया गेम खेल रहा हो और वो बोट को यहाँ पर लाकर नीचे उतर गया है। इसलिए जॉन वहाँ से एक डंडा लेता है और अपने आसपास की बिल्डिंग में चेक करने लग जाता है कि शायद उसे वो इंसान मिल जाए। लेकिन जॉन के काफी देर तक आसपास चेक करने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इससे कि अब जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही जॉन वापस बोट को जाकर देखता है तो काफी शॉक्ड रह जाता है, यानी कि जो मिस्टीरियस बोट जॉन को यहाँ पर लेकर आई थी अब वो यहाँ से जा रही होती है, यानी कि वो अब किसी और का शिकार करेगी। तब जॉन उस बोट पर नजर बनाए रखने के लिए उसको देखने लग जाता है कि आखिर ये बोट अब कहाँ जा रही है, लेकिन ये बोट अब अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। जॉन इसे कुछ टाइम तक तो देख पाता है, लेकिन जैसे ये सिटी से दूर जाती है तो अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर जॉन उसे बार बार देखने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद जॉन काफी टाइम सिटी में चलने के बाद वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से कि उसने अपनी छोटी बोट को लेकर शुरुआत में अपने घर से फिशिंग करने के लिए निकला था। यहाँ तक कि उसे अब अपनी छोटी बोट भी वापस मिल जाती है। यहाँ तक कि अभी उसके सामने वही लोग थे फिशिंग करने जाने से पहले यहाँ पर ही देखे थे। ये देखकर अब जॉन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, जैसे कि उसके साथ कोई नाइटमेयर हुआ हो। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टीरियस बोट जॉन को दिखाई नहीं दी थी वो आइलैंड की दूसरी तरफ जाकर सी में खड़ी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।